नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है रीयूनियन पे कि आपका रीयूनियन कब होगा और कैसा होगा, या आपका रीयूनियन उस पर्सन से होगा भी या नहीं होगा। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप करंटली इनके साथ एक सेपरेशन फेस में हैं, तो आपका रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन कब होगा। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है पैरट। पैरट एक स्पिरिट एनिमल है जिनका मैसेज होता है लिसनिंग टू योर इनर वॉइस, यानी कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो। दूसरा हमारे पास सिंबल है रोज़। यहाँ पे रोज़ का सिंबल रोज़ डिनोमिनेट करता है ट्रू लव को। तीसरा हमारे पास है सिंबल ऑफ पीजन। पीजन एक स्पिरिट एनिमल है जिसका मतलब होता है अनबॉन्डिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट या अर्थली कॉन्ट्रैक्ट से फ्रीडम। सो आप इन तीनों ही सिंबल्स पे मेडिटेट कीजिए और आप इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे उसे चुनिएगा। ये है ऑप्शन 1, 2 और 3। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सिंबल नंबर 1 को चुना है यानी कि पैरट को, देखते हैं कि आपका रियूनियन कब कैसे होगा। जिन्होंने भी सिंबल ऑफ पैरट को चुना है उनके लिए जो पहला कार्ड आया है हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। आपका इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और ये कनेक्शन तभी वर्क करेगा जब आप अपनी सोल सेल्फ से कनेक्ट होंगे, यानी कि जब तक आप अपनी खुद की आत्मा से रीयूनाइट नहीं होते हैं तब तक आपका इस पर्सन के साथ 3D में यूनियन नहीं होगा। और अपनी खुद की आत्मा से रीयूनाइट होने पे, यानी कि आपकी खुद की आत्मा टूटी हुई है, एक आपकी आत्मा का एक सेल्फ है सोल सेल्फ, आपकी एक आत्मा का एक सेल्फ है सोल सेल्फ और दूसरा है हायर सेल्फ, ये 5D और 7D। और आपकी आत्मा टूटी हुई है और आप अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट है। तो जब तक आप अपनी खुद की आत्मा से रीयूनाइट नहीं होते तब तक आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन नहीं होता। डेडिकेटेड एफर्ट, इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया फिर नहीं किया, फिर आपने हीलिंग करी नहीं की, नहीं। अगर आप इस पर्सन के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन एफ़र्ट्स करना पड़ेगा। इस पर्सन से रीयूनियन करने का डिसीज़न आपका है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी कि आपको इसे चुनना है उसे चुनना है। जैसे कि इस कार्ड में बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आपको अगर इस पर्सन को चुनना है, रीयूनाइट करना है, तो आपको अपनी खुद की सोल के साथ रीयूनाइट करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी कि आप अपनी आत्मा से दोबारा लिंक हो जाए। द चैरियट कार्ड, ये कार्ड बताता है कि आपको रीयूनियन करने के लिए एक तो बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे अपने, यानी कि अपना पूरा फोकस अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे देना, जैसे कि माँ पार्वती ने दिया था, यानी कि अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी साधना पे देना, अपने ब्रह्मचर्य, अपनी तपस्या पे देना। और ऐसी विल पावर आपकी होनी चाहिए कि आपके सामने कोई भी रुकावट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको हार नहीं माननी है, बस आगे बढ़ते रहना है, चाहे कंडीशंस कितनी ही क्यों ना ख़राब हो जाए। अगर आप ये करते हैं तभी आप इस पर्सन के साथ रीयूनाइट होंगे, वरना नहीं होंगे। दूसरा जो कार्ड है द कोर्ट हाउस कार्ड है। आपके जो पर्सन है वो किसी कोर्ट केस से निकलेंगे, या फिर हो सकता है वो किसी डिवोर्स केस से निकले, यहाँ पर थर्ड पार्टी आ जाए, आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, यहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पर्सन आपकी जगह किसी और को चुन ले, वो किसी कार्मिक मैरिज या इविल मैरिज के अंदर फंस जाए। ऐसी सिचुएशन बन सकती है आपके लिए। या फिर हो सकता है आपके पर्सन किसी बड़े कोर्ट केस में फंस जाएं, या फिर आप किसी कोर्ट केस में फंस जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम सिचुएशन आएंगी, एक्सट्रीम चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगी। आपके पर्सन उन सब चीज़ों से निकल कर आपके पास आएंगे। एक बहुत ही बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट लाइक अवेकनिंग ऑफ डिवाइन मस्कुलिन, अवेकनिंग ऑफ डिवाइन फेमिनिन, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बहुत बड़ा मिरेकल होगा। और ये तभी होगा जब आप हार नहीं मानेंगे और कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा जो कार्ड आया स्टार सीड्स का कार्ड आया, यानी कि आप में से बहुत से लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं। अगर आप एक स्टार सीड हैं तो आपका एक सोल पर्पस है। अपना पूरा का पूरा फोकस अपने सोल पर्पस पे दीजिए, अपनी आत्मा से रीयूनाइट होने पे दीजिए और अपनी पूरी मेहनत अपने स्पिरिचुअल वर्क पे लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं
तब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। लक्ष्मी द अबंडेंस कार्ड। सो आपको एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करना पड़ेगा, एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी पे रेजोनेट करना पड़ेगा, तभी आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। सो अगर आप अपने स्पिरिचुअल वर्क पे पूरा फोकस करते हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, अबंडेंट हो जाएंगे। और आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन तभी होगा जब ये एक डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में होंगे, तब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। तो जब तक आप इतने एफर्ट्स नहीं करते हैं, इतनी मेहनत नहीं कर लेते, इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते कि आप अपने सोल से रियूनाइट हो जाए, या आप अपने स्टार सीड सोल मिशन को पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन नहीं होगा। सो हनीमून ब्लिसफुल हॉलीडे। आपका, अगर आप इस पर्सन के साथ जब आपका रियूनियन हो जाएगा तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा एक ब्लिसफुल टाइम होगा। आप बहुत ज़्यादा वेकेशंस एंजॉय करेंगे और आपका इस अर्थ पे आपकी एक लास्ट लाइफ टाइम होगी, यानी कि आप दोनों एक साथ वापस जाएंगे और आप दोबारा अर्थ पे रिकार्डिनेट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे रियूनियन करना आपके कर्मों पे डिपेंड करता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और बहुत एक्सट्रीम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पैरेट को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप प्राइवेट ट्विन फ्लेम रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप साधना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरा जो कार्ड है द सिंबल ऑफ रोज़ का, कि आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। सो जिन्होंने सिंबल ऑफ रोज़ को चुना है उनके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है द लवर्स कार्ड आया है, यानी कि आपका आपके पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर। और ये जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों के ही सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सेपरेशन फेस ऑलरेडी लिखा हुआ था। और आपके जो पर्सन की करंट एनर्जी नंबर 5 द चैलेंजिंग टाइम, बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है आप दोनों के लिए। बहुत ही ज़्यादा बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आप दोनों को ही, या फिर आप कर रहे हैं और करेंगे इन अ फ्यूचर। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो कार्ड है डिसेप्शन कार्ड है। आपके जो पर्सन हैं उनके वो एक तरीके के मेंटल फॉग में चल रहे हैं, डिसेप्शन में चल रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, या फिर आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर नहीं होगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है इस रिलेशनशिप को लेकर। सो आपके दिमाग में एक डिसेप्शन चल रहा है। सेम जो आपके डर है वो आपके पर्सन के दिमाग में भी है। वो भी एक डिसेप्शन में जा रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्हें भी कोई फ्यूचर इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप का। लगता ही नहीं है कि आप दोनों का कभी रियूनियन होगा भी या नहीं होगा। और आप दोनों ने ही, स्पेशली आपके पर्सन ने, अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा है और वो आपको सच नहीं दिखा रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है कम्युनिटी। आप दोनों के बीच में कम्युनिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, सोसाइटी कम्युनिटी का डिफरेंस है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या फिर एक मैरिड है एक सिंगल है, तो यहाँ पर कम्युनिटी बीच में आ रही है। और दूसरी बात है कि आपके पर्सन को इस कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। उनको ऐसा लगता है कि अपने ब्लड रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। प्यार नहीं है, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट हमेशा एक्सपेक्टेशन और फियर बेस्ड रिलेशनशिप में होता है। नंबर 31, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हैं या फंसने वाले हैं। हो सकता है इनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कहीं और पे फिक्स कर दी हो, आपकी शादी कहीं और पे फिक्स कर रही हो। आपके पर्सन को बहुत बड़ा धोखा हुआ है अपनी लाइफ में या होगा। बिट्रे वाला कार्ड है यहाँ पे। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे दर्द और डर, दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में ही बहुत ज़्यादा डर है एक दूसरे को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके का दर्द है। आप बहुत दर्द में हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है।
सो इस रिलेशनशिप में डेथ कार्ड, आपको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, डेथ फेज का सामना करना पड़ेगा, यानी कि एक सडन ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, ऐसे चेंजेस जो आप दोनों को पूरी तरीके से हिला के रख देंगे और कुछ चीज़ें परमानेंटली चेंज हो जाएगी। ऐसे सडन ड्रास्टिक चेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा। एक तरीके की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप दोनों के अंदर। द बुद्धा कार्ड, सो एक अवेकनिंग होगी। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेके जाएगा, एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएगा। सो इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल पथ पे जाना, एनलाइटमेंट की तरफ जाना, यही इस रिलेशनशिप का पर्पस है। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस रीयूनियन इज द एनलाइटमेंट। सो इस रिलेशनशिप का पर्पस 3D यूनियन से कहीं ज़्यादा डेप्थ में है। इसका पर्पस यही है, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का पर्पस यही है कि आप में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। सो अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने साधना पे करते हैं, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे करते हैं और अपने क्राउन चक्र को अवेकन कर लेते हैं, 7 चक्रास को अवेकन करते हैं, अपने स्पेशली क्राउन चक्र को अवेकन कर लेते हैं और एक समाधि वाली स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो आपका ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से बदल जाएगा और ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, ये सडनली आपके पास वापस आ जाएंगे और आप दोनों के बीच में एक यूनियन होगा, एक सेलिब्रेशन, एक फन, एक यूनियन होगा। सो ये रिलेशनशिप यानी कि ये रीयूनियन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मैनिफेस्ट होगा। यानी कि अगर आप एनलाइटमेंट में पहुंचते हैं, आपके सातों चक्र जागृत होते हैं, आप समाधि वाली स्टेज में पहुंचते हैं, तब आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तब आप इस पर्सन से रीयूनाइट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। अदरवाइज़ ये पर्सन किसी कार्मिक मैरिज में ट्रैप हो जाएंगे या फिर आप एक कार्मिक मैरिज में ट्रैप हो जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने सिंबल ऑफ रोज़ को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने सिंबल ऑफ पैरेट को चुना है, क्या आपका रियूनियन होगा। सॉरी, आई एम सॉरी टू से दैट, सॉरी, जिन्होंने सिंबल नंबर 3 को चुना है यानी कि पिजन को चुना है, क्या आपका रियूनियन होगा। सो जिन्होंने इस वाले सिंबल को चुना है उनके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड। यानी कि इस रिलेशनशिप में जब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, यहाँ पर डेथ होगी। ये जो डेथ है, सारे कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप है आपकी साइड के हैं, उनकी साइड के हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये डेथ फिज़िकल डेथ नहीं है, ये डेथ इमोशनल डेथ है। यानी कि आप जिन रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा बॉन्ड या अटैचमेंट फील करते हैं वो सब ख़त्म होते चले जाएंगे। एक कार्मिक एंडिंग होगी और ये एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का अकेलापन महसूस करवाएगी और बहुत ही पेनफुल एंडिंग से गुजरना पड़ेगा आपको। दूसरा जो कार्ड है नंबर 8, कंट्रोल कार्ड। ये पर्सन बहुत टाइम से कंट्रोल में रहे हैं दूसरों के, मतलब कि इस पर्सन का अपना दिमाग ही काम नहीं करता। ये हमेशा दूसरों के कहने पे चले हैं, अपनी फैमिली के कहने पे चले हैं, फ्रेंड्स के कहने पे चले हैं। ये इनको पता ही नहीं है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, किसके साथ मुझे रहना चाहिए, किसके साथ मुझे नहीं रहना चाहिए। सो ये जो पर्सन है ये दूसरों के मैनिपुलेशन में आए हैं, इनका खुद का दिमाग काम नहीं करता है और जो दूसरे इन्हें सिखाते हैं ये वैसे वैसे चलते रहते हैं और इन्हें सही और गलत की परख नहीं रही और ये आपसे दूर भाग रहे हैं। यानी कि आपसे जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक लॉयल्टी दे रहे हैं, ये उनसे आपसे दूर भागकर एक कार्मिक रिलेशनशिप को चुन रहे हैं। सो इस वाली पाइल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये पर्सन मैरिड हैं या फिर ये पर्सन मैरिड हैं या फिर इन फ्यूचर ये किसी कार्मिक मैरिज में फंस जाएंगे। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसेंगे और एक डिवोर्स केस से निकलेंगे। यहाँ पे दोनों ही कार्ड डिवोर्स को दिखा रहे हैं, एक एंडिंग्स को दिखा रहे हैं। जो ये पर्सन अपनी कार्मिक रिलेशनशिप से निकलेंगे, या तो ये डिवोर्स केस से बाहर निकलेंगे या फिर जो भी कार्मिक रिलेशनशिप हैं उन सबको ब्रेक करेंगे। एक बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आएंगे और ये पूरी तरीके से बदलेंगे।
सो यहाँ पर जो कार्ड आया वो है माँ धूमावती का वाला कार्ड आया। माँ धूमावती एक मेजर स्टॉर्म को दिखाती हैं, मतलब बहुत ही ऐसी सिचुएशन, ऐसी टफ और चैलेंजिंग सिचुएशन जो सबके कंट्रोल से बाहर है। मतलब एक ऐसे इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मुश्किलों का कि आप दोनों पूरी तरीके से बदल जाएंगे। इतना ज़्यादा तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे तूफ़ान जो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि माँ धूमावती की एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन माँ धूमावती की एनर्जी एकदम से चीज़ें बदल के रख देती है। वो एकदम से ऐसी चीज़ें लेके आती हैं जो परमानेंटली चेंज होती है, क्योंकि माँ धूमावती को ऐसे कलह प्रिया भी कहा गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कलेश, मानसिक रूप से एकदम हिल जाना और चीज़ों का टूटना, या जितने भी अटैचमेंट हैं, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, स्पेशली ऐसे रिलेशनशिप जो अंदर ही अंदर आपको दुख पहुंचाते हैं लेकिन सोसाइटी की नज़रों में वो बहुत अच्छे हैं, या जितनी भी सोसाइटी प्रोग्रामिंग्स है, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ये सब कुछ टूट जाएगी। तो बहुत ही बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप दोनों को गुजरना पड़ेगा। या तो हो सकता है आप भी किसी कार्मिक मैरिज में जाएं, वो कार्मिक मैरिज पेनफुल तरीके से एंड हो, या फिर ये पर्सन किसी कार्मिक मैरिज में जाएं और एक पेनफुल तरीके से एंड हो। तो बहुत ही ज़्यादा लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे, पेनफुल स्पिरिचुअल लेसन्स, पेनफुल कार्मिक लेसन्स, ये है। और हर चीज़ आपको सिखाएगी। नंबर 15, आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एक डीप लेवल पे रियलाइजेशन होगा, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम ग्रीफ, एक्सट्रीम लेवल पे पछतावा, रियलाइजेशन होगा। तब पूरी तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होंगे और आपके पास वापस आएंगे। कट द कॉर्ड एंड सोल रिट्रीवर। सो आपकी आत्मा फिर से ज़िंदा होगी। सोल रिट्रीवल का मतलब ये है कि आपकी आत्मा एक बार फिर से अवेकन होगी, आपकी जो हायर सेल्फ है वो अवेकन होगी, और आप जितने भी बॉन्ड्स हैं, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है, या भी जो भी ब्लड लाइन बॉन्ड्स है जिसके अंदर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्पेशली जिनके अंदर आपकी आत्मा फंसी हुई है, वो सारे बॉन्ड्स कटेंगे और आपकी आत्मा फिर से ज़िंदा होगी। तब आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगा, तब एकदम फ्रीडम के साथ ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और एक रिकॉन्सिलेशन होगा। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेनफुल जर्नी होगी आपकी, और एक्सट्रीम लेवल पे चैलेंजेस होंगे। इस जर्नी में आप माँ धूमावती की साधना कर सकते हैं, क्योंकि आपके कार्ड में आया है माँ धूमावती। आप उनकी साधना कर सकते हैं, या फिर अपने सातों चक्रों और कुंडलिनी को जागृत करिए, तब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा, और बहुत मुश्किल होगा, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ पिजन को चुना है, और पिजन हमेशा अर्थली बॉन्ड से रिलीज़ करवाता है, तो आपकी आत्मा भी इन सारे बॉन्ड से रिलीज़ होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।